नमस्कार, रूबरू में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे महोदय से करा रहे हैं जो देश विदेश के चोटी के नेताओं और नामी गिरामी हस्तियों से अपने संबंधों के कारण अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। तांत्रिक, गॉडमैन, कॉनमैन जैसे नामों से पुकारे जाने वाले ये महोदय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई तरह के सौदे कराने के आरोपों से भी घिरे हैं। प्रधानमंत्री नरसिंह राव के खासम खास माने जाने वाले यह तांत्रिक राजीव गांधी की हत्या की साजिश के आरोपों और कुख्यात अपराधी बबलू श्रीवास्तव के बयानों से उठे विवादों के कारण भी संदेहों के घेरे में है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हाई प्रोफाइल तांत्रिक और कंट्रोवर्शियल गॉडमैन चंद्रा स्वामी की। 29 सितंबर 1949 को राजस्थान के अलवर जिले के गांव बहरौर के एक साधारण किसान परिवार में पैदा हुए चंद्रा स्वामी का असली नाम नेमीचंद जैन है। साधारण सा दिखने वाला बालक नेमीचंद न जाने कब तंत्र विद्या का जानकार चंद्रा स्वामी बन गया और फिर तंत्र मंत्र और यज्ञ के सहारे उसने पॉलिटिकल सर्कल में ऐसा जाल बिछाया कि देश का बड़े से बड़ा नेता भी उसके भव्य आश्रम में मत्था टेकने पहुंचने लगा। चंद्रा स्वामी का जादू किस तरह सर पर चढ़ के बोलता है, ये पिछले दिनों उनके पैतृक गांव में उनकी माता स्वर्गीय अचला देवी के श्रद्धांजलि समारोह में पहुंची राजनेताओं और फिल्म पर्सनैलिटीज की भीड़ से साफ हो जाता है। चंद्रा स्वामी के इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स भी बहुत रिच हैं। 100 से भी अधिक देशों के प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स या हेड्स ऑफ स्टेट से अपनी अंतरंगता का दावा करने वाले चंद्रा स्वामी सत्ता के गलियारों में अपनी जबरदस्त पैठ के लिए हमेशा चर्चित रहे हैं। हथियारों के सौदागर अदनान खशोगी और सुल्तान ऑफ ब्रुनई से तो उनकी पुरानी दोस्ती है। PLO लीडर यासिर अराफात, जॉर्डन के किंग हुसैन, इजिप्ट के हुस्ने मुबारक, पूर्व अमेरिकी प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन, श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति जयवर्धना, मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति शिवसागर रामगुलाम, बहरीन के सुल्तान खलीफा, मस्कट के गवर्नर और हॉलीवुड की फेमस अभिनेत्री एलिजाबेथ टेलर से भी उनके मधुर संबंध हैं। इन दिनों चंद्रा स्वामी पर चौतरफा हमले हो रहे हैं और खास बात तो यह है कि उनके दरबार में हाजिरी लगाने वाले राजनेता भी आज दिन के उजाले में उनके यहां जाने से कतरा रहे हैं। साउथ दिल्ली के भव्य आश्रम में रहने वाले चंद्रा स्वामी पहली बार गंभीर संकट में फंसे हैं। ये प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर्स, इनको कैसे आप पटा लेते हैं? कौन सा हुनर है आपके अंदर? जीवन में सबसे बड़ी आधार आलम्बन केवल अध्यात्म में हो सकता है और मैं अध्यात्म मार्ग का एक पथिक हूं, तो अपने को एक शक्ति लेने के लिए या अपने को मानसिक शांति के लिए ये आते हैं, क्योंकि ये लोग समाज में चर्चित है, इसलिए चर्चा बन जाती है कि ये लोग मेरे पास आते हैं। लेकिन तमाम साधु संत इस देश में हैं, उनके पास तो लोग नहीं जाते। आपके पास क्यों गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एक देश के नहीं कई देशों के आते हैं? क्या चक्कर है? ये सब भगवत कृपा, भगवती की कृपा है, इतना ही कहूंगा। कुछ न कुछ मंत्र आप उनको देते हैं, कुछ चमत्कार दिखाते हैं जिसकी वजह से लोग आते हैं। चमत्कार दिखाने में मेरा विश्वास नहीं है, न चमत्कार में दिखा के प्रभावित करने में मेरा विश्वास है। स्वामी जी, बात समझ में नहीं आती कि नेताओं से सिर्फ आपके आध्यात्मिक संबंध है। निश्चित विशुद्ध आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध ही है। कुछ न कुछ राजनीतिक संबंध तो है ही। आप उनकी राजनीतिक मदद करते हैं, किसी को कुर्सी पे बिठाते हैं, किसी को कुर्सी से हटाते हैं, किसी को इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा दिलवाते हैं। ये तो आप लोगों की कल्पनाएं हैं। जब आप कहते हैं कि सारे नेताओं से आपके अच्छे संबंध हैं, जहां तक प्राइम मिनिस्टर का सवाल है, इंदिरा गांधी से आपके अच्छे संबंध रहे, राजीव गांधी से भी अच्छे हो गए थे, चंद्रशेखर का तो कहने क्या, वो तो बिल्कुल आपके खासम खास थे, नरसिम्हा राव जी के लिए भी यही कहा जाता है कि आपके खासम खास हैं। फिर वीपी सिंह को आप क्यों नहीं पटा पाए? वो आपके खिलाफ क्यों रहे? मेरे मन में उसके प्रति भी कोई नहीं है और न मैंने प्रयत्न किया। मैं उनसे जरूर 1976 में मिला था, जब वो केंद्र में उप वाणिज्य मंत्री थे। अदनान खशोगी तो हथियारों के सौदागर हैं, इस काम में आपकी मदद लेते हैं वो? ये बात शोभा देती है आपको? ये आपको आज बता दूं, जब वो मेरे से मिले, निश्चित वो अस्त्र शस्त्र के व्यापार करते थे और मिलने के बाद धीरे धीरे मैंने उनका हृदय परिवर्तन किया। आज लगभग 10 वर्ष से उन्होंने कोई किसी तरह का अस्त्र शस्त्र का व्यापार नहीं किया है
अहिंसा में उनकी रुचि हुई है और आजकल उनके पास तो रियल एस्टेट के, फाइनेंस के, इंटरनेशनल ट्रेड के इस कामों में रुचि लेते हैं। आप ये भी आरोप है कि पामला बोडस का आपने इस्तेमाल किया, तमाम डील कराने में आपने और खशोगी ने। खुद पामला बोडस ने आरोप लगाया है। इन कल्पना की बातों पे मैं क्या समीक्षा करूं? ऐसे देसी विदेशी पॉलिटिशियंस, फिल्म पर्सनालिटीज और व्यापारियों की लंबी सूची है जो चंद्रास्वामी से खासे प्रभावित हैं। इनमें कई तो उन्हें अपना धार्मिक गुरु कहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो चंद्रास्वामी पर गंभीर आरोप लगाने से नहीं चूकते हैं। तो आइए देखते हैं लोग उनके बारे में क्या कहते हैं। चंद्रास्वामी को संतों की श्रेणी में तो कतई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं और राजनीति की श्रेणी में तो वो आ ही नहीं सकते। चंद्रास्वामी निश्चित तौर पर संत नहीं है। हाँ, संत का लिबादा ओढ़कर, उसका आवरण चढ़ाकर वो संत के नाम पर, साधु के नाम पर अपमान जरूर है। बहुत भले व्यक्ति हैं। चंद्रास्वामी महान धूर्त, लंपट, ठग और पाखंडी है। इसके लिए अब ज्यादा साबूत की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह आदमी प्रधानमंत्री नरसिंह राव को अपनी गिरफ्त में ऐसे बांधे हुए है कि उस पर कुछ नहीं होगा। वह इस देश में कानून से ऊपर है। जितनी देर तक सीबीआई रिपोर्ट नहीं देती, हम कैसे कह सकते हैं कि गलत है? चंद्रास्वामी को मेरा जो जानकारी रही है वो रही है, मैं उनको पेशेंट मानता हूं। मैं डॉक्टर, वो मेरे मरीज मेरे अस्पताल में 3 महीने दाखिल रहे। तो जैसे हर व्यक्ति के अनेक रूप होते हैं और हर व्यक्ति अनेक रूपों में अनेक लोगों से मिलता है। मेरे से जिस रूप में चंद्रास्वामी मिले वो ये रूप। I want to root out men like Chandraswamis and all kinds of people like Chandraswamy from Indian politics. Because he's an international crook. He's an international criminal who should be in jail. He is an ordinary person who's done well in his own profession. उनके प्रोफेशन के माध्यम से जो वो करते हैं उसकी मैं इज्जत करता हूं, लेकिन अगर उन्होंने इस तरह का बयान दिया है तो दिस इज टोटली इररिस्पॉन्सिबल ऑफ हिम। एक एनआरआई से $10 मिलियन चीटिंग करके लिया। He is the main accused in the St. Kitts forgery against VP Singh. मुजरिम नंबर 1। आध्यात्मिकता की स्पेलिंग चंद्रास्वामी नहीं कर पाएंगे। अगर आप उनसे लिखवाइए आध्यात्मिकता तो उसको सही नहीं लिख पाएंगे। ये आध्यात्मिकता के विषय पर बात क्या करेंगे? जहाँ तक चंद्रास्वामी में अध्यात्म की बात रही, उन्हें अध्यात्म का ज्ञान तो है, उन्हें वैदिक ज्ञान है, उन्हें उपनिषदों का ज्ञान है, उन्हें तंत्र का भी थोड़ा ज्ञान है, परंतु वे उस पूरे ज्ञान को एक पूर्ण अध्यात्म में नहीं लगा रहे हैं। अपने को आध्यात्मिक व्यक्ति मानने वाले चंद्रास्वामी अक्सर विवादों में घिरे रहते हैं। चंद्रास्वामी पर भारत के प्रधानमंत्रियों से अपनी निकटता का लाभ उठाकर अपने व्यापारिक साम्राज्य को बढ़ाने के भी आरोप लगते रहे हैं। आज पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से चंद्रास्वामी के अंतरंग संबंध बताए जाते हैं। चंद्रशेखर से उनकी दोस्ती अक्सर सुर्खियों में रहती है। चंद्रास्वामी की औरों से मित्रता हो तो ठीक आदमी है। हम अगर कहें हमारे से कितनी मित्रता है उस बारे में, हमको चंद्रास्वामी से परिचय हमारा 1970 से है। अब मैं कह दूं मेरा परिचय नहीं है। आपके भी नेता लोग थे, उनसे बड़ी मित्रता थी, लेकिन वो गुप्त मित्रता थी। हम गुप्त मित्रता नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से चंद्रास्वामी के संबंध आंध्र प्रदेश की कांग्रेसी राजनीति के दिनों से हैं। उस जमाने में नरसिम्हा राव के लिए पूजा पाठ कराने वाले चंद्रास्वामी आज भी उनके करीबी माने जाते हैं। लोग समझते हैं कि चंद्रास्वामी को हम खुश कर लेंगे तो नरसिंह राव को खुश कर लेंगे। चंद्रास्वामी के रिकमेंडेशन पर गृह मंत्रालय में अधिकारियों की पोस्टिंग, आईबी में अधिकारियों की पोस्टिंग, सीबीआई में अधिकारियों की पोस्टिंग,
चंद्रास्वामी की कहानी पे होती है। हमारे जो दूतावासों में पोस्टिंग, एम्बेसडर्स की पोस्टिंग्स होती है, उसमें उनका व्यापक प्रभाव है। ये आदमी पिछले 4 वर्षों से देश के ऊपर हुकूमत कर रहा था। सारे मिनिस्टर इसके पैरों में पड़े रहे, पैर छूते थे लोग, वो लोग जो बड़े पदों पर आसीन हैं, इसलिए कि उनके मन में कहीं ना कहीं ये विश्वास हो गया था कि प्रधानमंत्री से नजदीकी होने के कारण ये आदमी को बना। नरसिम्हा को आपने अपना चेला कैसे बना लिया? मैं तो चला अकेला, खुद ही गुरु खुद ही चेला। मैं किसी को चेला वगैरह नहीं बनाता हूँ। उनसे मेरे आत्मिक संबंध अवश्य है, और वो आज के नहीं, गत 25 वर्ष के संबंध है। 25 साल पहले आप उनको कैसे मिले थे? हैदराबाद में मेरा उनसे पहला प्रथम साक्षात्कार हुआ था। उस समय वो आंध्र प्रदेश में संभवतः मुख्यमंत्री थे। आपने कहा है कि आपकी कार पीएम हाउस में अंदर तक जाती है, पोर्टगो तक, और उसकी कोई तलाशी नहीं ली जाती, सही है? जैसे हम प्रधानमंत्री भवन में जाते हैं, आपने देखा होगा एक बैरियर लगा रहता है, जहाँ गाड़ी रुकती है वहाँ गाड़ी मेरी चेक होती है, और फिर मैं वो अंदर जाती, मुझे छोड़ के आती है, फिर चेक होती है, फिर मुझे लेने आती, तो चेक सुरक्षा जांच पर निश्चित होती है। महीने में कितने बार पीएम से मिलते रहते हैं? महीने में नहीं, यदा कदा कभी जब संयोग होता है, उनके जन्म दिवस पे बधाई देने गया हो, या कभी कोई ऐसा संयोग आया हो, क्योंकि मैं तो ज्यादा विदेश यात्रा में भी रहता हूँ। चंद्रशेखर और नरसिम्हा राव, इन दोनों के बारे में कहा जाता कि उनको प्रधानमंत्री बनाने में आपका बहुत बड़ा रोल रहा। जो मेरे निकट है उनके प्रति शुभकामना स्वाभाविक है। मैंने कोई ऐसी भूमिका अदा नहीं की कि ये दोनों प्रधानमंत्री बने। लेकिन लोग तो आपको चंद्रशेखर सरकार और नरसिम्हा राव सरकार का राजगुरु मानते हैं। इन लोगों की अपनी कल्पनाएं हो सकती है, और मेरी कोई किसी इस तरह की न भूमिका रही है और न कोई महत्वाकांक्षा है। आपने राव साहब की तमाम मौकों पर मदद भी की। मैंने कोई किसी तरह की मदद नहीं की। एक बार यूएस कांग्रेस में इंडिया की लॉबिंग के लिए कुछ मेंबर्स की जरूरत थी, सुना हुआ आपने उनको दिलवाए थे? नहीं, मेरा कोई इस तरह की भूमिका नहीं रही। मेरा संबंध जरूर है वहाँ कांग्रेसमैनों से। कितने कांग्रेसमैन आपको जानते हैं यूएस कांग्रेस के? आज तक मैं गणना तो नहीं की, पर काफी संख्या है। चंद्रास्वामी पर राजीव गांधी की हत्या करवाने की योजना में शामिल होने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। इस बाबत जिले सिंह चौहान द्वारा फाइल की गई एफिडेविट की सुनवाई के दौरान उन्हें जैन कमीशन के सामने क्वेश्चनिंग के लिए उपस्थित होना पड़ा है। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरिफ मोहम्मद खां का तो ये भी कहना है कि चंद्रास्वामी ने राजीव गांधी की हत्या के लिए एक इजरायली भाड़े के सैनिक को $10 लाख देने की पेशकश की थी। राजीव गांधी की हत्या की साजिश चंद्रास्वामी ने अमेरिकी साजिश के तहत करवाई, और उसी समय यह तय हुआ था कि नरसिंह राव को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। चंद्रास्वामी जी के खिलाफ कोई ऐसा एविडेंस है नहीं कि उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट है। अभी तक इतना रिकॉर्ड पे एविडेंस आया है, उनके खिलाफ, चंद्रास्वामी जी के खिलाफ कुछ भी एविडेंस नहीं है। राजीव गांधी इस देश का बहुत इंपॉर्टेंट नेता था। उसके हत्या के, उसके असैसिनेशन के बारे में आप स्वामी जी से पूछ रहे हैं कि साहब तो तंत्र में आपने किससे तंत्र सीखा? तंत्र किससे सीखा था? राजीव गांधी असैसिनेशन से क्या मतलब है? ये संपर्क हम तो आज तक जोड़ नहीं पाए। चंद्रास्वामी का से क्रॉस एग्जामिनेशन उसी संदर्भ में किया जाना चाहिए जिस संदर्भ के लिए, जिस कार्य के लिए जैन कमीशन की नियुक्ति की गई। तो जैन कमीशन में राजीव गांधी हत्याकांड की साजिश में शामिल होने के आरोप आप पे क्यों लग रहे हैं? ये तो लोग अपने अपनी कल्पना पे, और जो स्वार्थी लोग अपनी रोटी सेकने के लिए, या जो लोग चाहते हैं कि राजीव गांधी के सही हत्यारों का पता न चले। आपको कुछ पता है कि कौन लोग थे राजीव गांधी के हत्याकांड में? निश्चित बाहर की ताकतों का षड्यंत्र है, और नीति की लोगों को जग जाहिर हो चुका है। विदेशी ताकतें कौन हो सकती? जो बड़ी, उसमें पाकिस्तान भी हो सकता है, लंका भी हो सकता है, अमेरिका भी हो सकता है, फ्रेंच भी हो सकता है। सब शक्तिशाली लोग। कौन चाहता भारत शक्तिशाली हो? CIA भी सभी हो सकती है। एक आरोप आप पे ये लगाया जाता कि आप कोलंबो गए थे और वहां आपने LTT से संपर्क किया था। 85 में मैं कोलंबो गया, अश्वमेव यज्ञ में का उद्घाटन करने गया।